हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में नई वैकेंसीज आई हैं और उसी के बिहाफ पर एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल की तरफ से। नारनौल यानी कि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महेंद्रगढ़ कोर्ट जो है वो नारनौल के अंदर है, तो नारनौल कोर्ट बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल। और उनकी तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है उसमें कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से जारी किया है। और एक बार इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वन बाय वन सारी डिटेल्स हम इस पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से जो वैकेंसीज दी गई है और इसमें है टोटल 4 पोस्ट दी गई है, टोटल 4 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर 4 टेम्परेरी पोस्ट, जनरल के लिए 1, जनरल एक्सर्विसमैन के लिए 1, बीसीबी के लिए 1 और डीएससी के लिए 1 है फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन और चौकीदार इन सेशन डिवीजन नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पीएन या फिर चौकीदार की टोटल 4 पोस्ट दी गई है, यानी कि आपसे पीएन का भी काम करवा सकते हैं या फिर आपसे चौकीदार का भी, कोई एक काम आपसे करवाया जाएगा, या तो आपको पीएन रखा जाएगा या फिर चौकीदार। इसके लिए टोटल 4 पोस्ट दी गई हैं। 4 पोस्ट में से एक जनरल कैटेगरी के लिए है, एक जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए है, एक जनरल एक्स सर्विसमैन की, एक बीसीबी की और एक डीएससी कैटेगरी की। डीएससी यानी कि जो एससी कैटेगरी के 2 हिस्से बना दिए उसमें से एक। टोटल ये 4 पोस्ट दी गई हैं। पे लेवल रहेगा इनका 16,900 रुपये, यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 16,900 रुपये इनकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में पीएन की पोस्ट दी गई है, 4 पोस्ट टोटल दी हैं, बेसिक सैलरी रहेगी 16,900 रुपये। और फार्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 13 फरवरी। 13 फरवरी को शाम 5 बजे तक आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवाना है, यानी कि आप बाई हैंड भी दे सकते हो, कुरियर भी करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट से कैसे भी आप भेज सकते हो। 13 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में जमा हो जाना चाहिए, ये इसमें जानकारी दी गई है। 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। 13 फरवरी और टाइम भी दिया है शाम 5 बजे, यानी कि जब तक ऑफिस टाइम है तब तक 13 फरवरी शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। ये ऑफिशियल लिंक दिया है जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की ऑफिशियल साइट है जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जो आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके सारी डिटेल्स भरनी है और जमा करवाना है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि कितनी शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में जो पीएन की पोस्ट है उसके लिए आपके पास मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं पास होना चाहिए। सिंपल जो 8वीं पास जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको बस हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वो सभी को होती है, यानी कि जो कैंडिडेट 8वीं पास है वो अप्लाई कर सकता है, वो ये फार्म भर सकता है। लास्ट डेट ध्यान रखना 13 फरवरी से पहले 13 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में जमा करवाना है। 8वीं पास होना ज़रूरी है,
ये कम से कम दी गई है। आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एज लिमिट की, उम्र क्या होनी चाहिए। तो कम से कम उम्र तो फिक्स कर रखी है 18 साल। हरियाणा में सभी नौकरियों के लिए कम से कम 18 साल उम्र फिक्स कर रखी है। मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से दी गई है। लगभग जो मैक्सिमम एज है वो 40 से 42 साल इसमें दी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है वो 40 या 42 साल दी जाएगी, लेकिन जो उम्र है वो मापी जाएगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। यानी कि 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी उम्र के अंदर। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जो पोस्ट दी गई है उसमें सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसमें जो पोस्ट दी गई है, PN की पोस्ट जो दी गई है, उन सभी कैंडिडेट का सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा। कोई पेपर नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल, यानी कि नारनौल जो कोर्ट है वहीं पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू जो के लिए जाएंगे उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर जाना है। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि आपको 10वीं की सर्टिफिकेट लेकर जानी है। 8वीं की तो होगी नहीं, तो 10वीं की सर्टिफिकेट लेकर जानी है। अगर आपके पास 8वीं की तो 8वीं की ले जाओ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, तो आपको इंटरव्यू के टाइम 10वीं की सर्टिफिकेट भी ले जानी है, 12वीं की भी और ग्रेजुएशन की भी। जो हायर क्वालिफ़िकेशन आप डालोगे उससे नीचे तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। अगर आपने लिख दिया कि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, MA कर रखी है, मान के चलिए, तो आपके पास 10वीं की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12वीं की भी लेकर जानी है, BA की भी लेकर जानी है और MA की भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। तो ध्यान रखना, जो क्वालिफ़िकेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करोगे उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। 10वीं की तो सबसे मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप SC BC A कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर जानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा एक ID प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड या लाइसेंस जो भी है वो भी ID प्रूफ आपको ओरिजिनल में लेकर जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। अब बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो लास्ट डेट है वो आपको बता दी है, 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 13 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे, जो लिफाफा उसको जो प्रिंट आउट निकाल के, तो जो वाइट एनवलप है जो जिसमें आप डाल के भेजोगे लिफाफे के अंदर, उस लिफाफे के ऊपर सबसे पहले ये लिखना, और ये ऐसे कैसे बड़ी ABCD में लिखना है कैपिटल लेटर्स में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN ये सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद ये लिखना है बीच में ये एड्रेस जिसके पास भेजते हैं उसमें, द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है 13 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे से पहले तक। और ये सबसे पहले ऊपर ये जरूर मेंशन कर देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN, बड़े बड़े अक्षरों में। ये इसमें बेसिक जानकारी बता दी है। अब आगे इसमें दिया है शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का शेड्यूल भी इन्होंने साथ के साथ दे दिया है, किस किस डेट को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा PNO की पोस्ट के लिए। यानी कि जो 4 पोस्ट PN की दी गई है नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका इंटरव्यू किस किस डेट को होगा वो शेड्यूल भी इन्होंने साथ के साथ दे दिया है। तो इंटरव्यू शेड्यूल इसमें हम देखते हैं, और ये ABCD के हिसाब से दिया गया है, यानी कि जो आपके नाम के जो अल्फ़ाबेट के और लेटर है उनके हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है। 3 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपका ये इंटरव्यू चलने वाला है। तो इंटरव्यू शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहले ABC, जिनका नाम A, B और C से जिनका नाम शुरू है, उनका इंटरव्यू होगा 3 तारीख को, 3 मार्च को। ध्यान रखना, मार्च का महीना दिया गया, 3 मार्च को उनका इंटरव्यू होगा, जिसका नाम है A, B और C से। उसके बाद जिनका नाम है D, E, F और G से, जिसका नाम D से जैसे धीरज हो गया, E से हो गया एकता हो गया, F और G से, उन सभी का इंटरव्यू होगा 4 मार्च को। जिसका नाम D, E, F, G से, उसका इंटरव्यू होगा 4 मार्च को। उसके बाद जिसका नाम H, I, J, K, L
HIJKL से जिसका नाम है उसका इंटरव्यू होगा 5 मार्च को लिया जाएगा। इसके बाद जिसका नाम है MNOPQ, इन 5 अक्षरों से जिसका भी नाम है 5 अल्फ़ाबेट से, उनका इंटरव्यू होगा 6 मार्च को, 6 मार्च को। उसके बाद जिसका नाम R से है, सिर्फ R से, रवि, राहुल, राजन जो भी है, उनका इंटरव्यू होगा 7 मार्च को। R वालों का होगा 7 मार्च को। 8 और 9 की छुट्टी है, शनिवार इतवार की। उसके बाद जिसका नाम S से शुरू है, S से जिसका नाम है उसका इंटरव्यू लिया जाएगा 10 तारीख को। जिसका नाम S से शुरू है, सिर्फ और सिर्फ S वालों का, उनका होगा 10 मार्च को। इसके बाद जो बच गए TUVWXYZ और जिला परिषद के एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयमेंट वाले जिन्होंने रोजगार कार्यालय में नाम, उन सभी का इंटरव्यू होगा 11 मार्च को। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है। ABC वालों का इंटरव्यू होगा 3 तारीख को। DEFG वालों का होगा 4 मार्च को, ध्यान रखना मार्च का महीना दिया है। HIJKL का होगा 5 मार्च को। MNOPQ का होगा 6 मार्च को। R वालों का होगा 7 मार्च को। S वालों का होगा 10 मार्च को, और बच गए जो सारे उनका होगा 11 मार्च को। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से। जो PN की वैकेंसीज दी गई है उसका ये इंटरव्यू शेड्यूल दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके लिए अलग से कोई आपको एडमिट कार्ड या रोल नंबर वगैरह नहीं भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको सिर्फ रोल नंबर लिस्ट जारी होगी, यानी कि जिस जिसके कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से पहुंच जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, उनके रोल नंबर जनरेट होंगे, और उसके बाद उन सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए जाना है। इस डेट के हिसाब से अपना नाम वगैरह देख के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और इंटरव्यू कब होगा, जो डेट दे रखी है उस दिन आपको सुबह 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंच जाना है। इंटरव्यू 12 बजे आपका शुरू हो जाएगा। कहाँ जाना आपको? जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारनौल। इंटरव्यू का जिस दिन का आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको सुबह 10 बजे नारनौल कोर्ट पहुंच जाना है। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ये इंटरव्यू शेड्यूल इसमें साथ के साथ दिया है। अब इसमें सबसे जो इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर 1 वाली। पॉइंट 1 पर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें बता रखा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो उसमें जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपीज आप लगाओगे उन सभी पर खुद के साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लगाने हैं, खुद के साइन होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज भी फ़ोटो लगानी है। आपकी नई जो फ़ोटो है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकानी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान रखना। देखो, अगर 8वीं की सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना, अदरवाइज 10वीं की सर्टिफिकेट तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि 10वीं की सर्टिफिकेट तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं हो गई। 10th के 8वीं की सर्टिफिकेट तो रखते नहीं है, 10th वाली ही मानी जाती है। 10th की सर्टिफिकेट के 2 रीजन है, एक तो ये बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम करती है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की सर्टिफिकेट वहाँ पर लगेगी, 10th की सर्टिफिकेट लगा देना। उसके बाद अगर आपने क्वालिफिकेशन में डाल दिया कि आपने 12th कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। मान लीजिए आपने MA कर रखी है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपको 10वीं की भी लगानी है, 12वीं की भी लगानी है, BA की भी डिग्री की भी कॉपी लगानी है, BA की भी, और MA के भी रिजल्ट आपको लगाना, MA का भी आपको लगाने हैं। जो हायर क्वालिफिकेशन आप दिखाओगे तो उससे नीचे तक की सारी क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, और सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। ये तो हो गई बेसिक चीज़। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगानी है। जो DSC कैटेगरी से है या फिर BCB कैटेगरी से जो कैंडिडेट है, आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करनी है, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपको साथ के साथ लगानी है सेल्फ अटैच करके। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान रखना, अदरवाइज आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपको चीज़ में नोटिस करना है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें लिख रखी है वो है 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप अफिक्स्ड देयर ऑन ए स्टैम्प ऑफ 5 रुपीज़। यानी कि एक वाइट लिफाफा लेना है और उसके ऊपर खुद का एड्रेस लिख देना है। लिफाफे के ऊपर खुद का एड्रेस लिख देना है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पर आपका खुद का एड्रेस लिख देना, और वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगा उसके लास्ट में अटैच कर देना, और उन सभी को इकट्ठा करके एक दूसरे एनवलप में डाल देना वाइट में, और उसके ऊपर एड्रेस लिख देना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल का। यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन। और जो वाइट एनवलप जो आप अंदर डालोगे उसके ऊपर 5 रुपये की टिकट जरूर लगा देना। बाहर वाले पे तो लगेगी 5 या 10 रुपये की, लेकिन अंदर वाले लिफाफे के ऊपर भी आपको कम से कम 5 रुपये की टिकट लगानी जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस जो पॉइंट 1 में दिए गए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो हो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपका वहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो भी सेल्फ अटेस्ट करने, फ़ोटो के ऊपर क्रॉस साइन आपको करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो फ़ोटो लगेगी उस पर क्रॉस साइन आपको करने हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना। अगर साइन वगैरह नहीं करे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी दी गई है सारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर पीएन की पोस्ट दी गई है, 4 वैकेंसी दी गई है। 8वीं क्लास कम से कम इसमें मांगी गई है। 13 फरवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। 13 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। 4 पोस्ट दी गई है, एक जनरल की है, एक बीसीबी की है, एक डीएससी की और एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। 4 पोस्टों के लिए 13 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन फार्म आपका जमा कराना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के नाम से। और साथ के साथ ये इंटरव्यू शेड्यूल भी इन्होंने दे दिया है। 3 मार्च से इंटरव्यू चलेगा, 11 मार्च तक आपका इंटरव्यू होगा। ABCD जो नाम के हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल दिया है, आपको चेक करना है, उसी के हिसाब के आपको इंटरव्यू देने जाना है। और ये एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन। बाहर जो लिफाफा भेजोगे उसके ऊपर बाहर लिखना है ये। तो ये है डिटेल नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से। 4 पोस्ट दी गई है पीएन के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।